always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 14 शो दैट। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे 6 से 14 है एक्सरसाइज 4.2 के, आपको शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। और कैसे शो करोगे, जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट की जो हमने सीखी थी उनका इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो आरएचएस है राइट हैंड साइड वो इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको इक्वल प्रूव करना है। तो इसका आंसर देखेंगे उससे पहले देखो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखो, आप अगर देखते हो तो राइट हैंड साइड आपको गिवन है 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पता है कि एक्स जो हमारा क्यूब होता है माइनस में वाई क्यूब कह लो या फिर ए क्यूब माइनस में बी क्यूब कह लो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अगर ये जो आपको अंदर जो पोर्शन लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा 1 माइनस में एक्स का क्यूब है। तो जो 1 होता है 1 को तो आप 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, तो ये हो गया 1 क्यूब माइनस में एक्स क्यूब। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ए की जगह मैंने क्या लिखा है? 1 लिखा है, बी की जगह मैंने एक्स लिखा है। अगर आप देखते हो तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट की वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे और इसको आरएचएस के इक्वल लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें अगर ये वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आरएचएस के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर से हम इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स, ये चीज़ हमें कॉमन चाहिए रहेगी लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर आप देखते हो तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर है 1 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पर है 1 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। अगर आप क्या करते हो, तीनों जो रो हैं अगर इनको ऐड कर देते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे भी यही सेम वैल्यू आएगी ये, और यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी अगर आप R1 प्लस में R2 प्लस में R3 करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और इनको ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। यहाँ लिखती हूँ मैं सॉल्विंग LHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लिख लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे R1 के ऊपर, हम तीनों जो रो हैं उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वो मैं लिखती हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये भी हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 1। हमने क्या किया, R1 के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है और जो हमारी R2 और ये जो हमारी R2 और जो R3 है उनको हमने ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ R1 पे अप्लाई हुई थी। अब हम क्या करेंगे, जो R1 है हमारी रो 1 उसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स को ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स कॉमन फ्रॉम R1। जो रो नंबर 1 है इससे ये वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 एक्स और 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारे पास 3 कॉलम है अलग अलग, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3, हम क्या करेंगे फर्स्ट में से जो सेकंड कॉलम है इसको माइनस कर देते हैं ताकि ये वाला एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब हम क्या चाहेंगे, या तो हमारी जो रो है कोई भी उसमें 2 0 आ जाए, या फिर जो कॉलम है उसमें किसी भी एक कॉलम में 2 0 आ जाए। क्योंकि किसी भी रो या कॉलम के अंदर जब 2 0 आ जाती है, यानी कि जब 2 एलिमेंट 0 बन जाते हैं, वहां पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कॉलम नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, कॉलम नंबर 1 माइनस में कॉलम नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको अप्लाई करके लिखते हैं क्या वैल्यू आती है ये अप्लाई करने के बाद।
तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे अब ये वैल्यू लिख दी है। हमने यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया कि हमने क्या किया, कॉलम नंबर 1 में से सेकंड कॉलम को माइनस किया है। अब जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, तो जो 1 है इसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस में 1, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस में 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को ले लेंगे कॉमन। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस में एक्स का स्क्वायर है, अगर एक्स को कॉमन लोगे तो 1 माइनस में एक्स बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हो, जैसे पहले ऊपर वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे x माइनस में 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम नंबर 1 है बाद में से x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, इसलिए ताकि यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है ये x माइनस में 1 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये हो जाएगा -x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में 1, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं -x इंटू में x माइनस में 1, यहाँ पे 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स और 1। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर 1 से x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 से इसको कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं आगे क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं x माइनस 1 कॉलम नंबर 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा -x। अब ये वैल्यूज आपके पास बची हैं। अगर अब आप देखते हो तो आप क्या करोगे, अगर जो कॉलम नंबर सेकंड है इसमें से माइनस कर देते हो कॉलम नंबर 3 को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और उसके बाद रो नंबर 1 में 2 0 आ जाएंगे, तो फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉलम नंबर सेकंड माइनस कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग, कॉलम नंबर सेकंड पे अप्लाई करोगे, कॉलम नंबर सेकंड में से माइनस कर देंगे कॉलम नंबर 3 को, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, x प्लस में 1 माइनस x, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 1 माइनस में x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पे 1 x और 1, है ना। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर अब आप देखते हो तो ये जो वैल्यू है यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे आप x माइनस 1 को कैसे कॉमन ले सकते हो, मैं यहाँ बताती हूँ। ये है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू में x प्लस में 1। और ये जो 1 माइनस में x है आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस में 1, है ना। तो इनको ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में एक्स माइनस में 1, यहाँ पे है हमारे पास 0 0 1, ये हमारे पास x प्लस में 1 है, ये माइनस x है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में x है हमारे पास, तो x माइनस में 1 बना दिया इसको माइनस कॉमन लेकर। और यहाँ पे आपके पास इसको लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू में x प्लस में 1, यहाँ पे है x और 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कॉलम नंबर सेकेंड से कॉमन ले लोगे x माइनस में 1 को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ पे x माइनस में 1 ऑलरेडी प्रेजेंट था, अगर कॉलम नंबर सेकंड से भी लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 1 का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं टेकिंग x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये है 0 x प्लस में 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस में 1 1 x और 1। अब ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, जो आपने कॉमन ले लिया ना अब सेकंड से, तो आप क्या करोगे, अब रो नंबर 1 में 2 0 आ गई है, तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे। ये बता रही हूँ फिर से कि ये वाली वैल्यू क्या लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे, क्योंकि अब की बार आप प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो हो सके तो ये पेंसिल से लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये तो आपके पास 0 रहेगा क्योंकि हम अलोंग R1 करें तो पहला एलिमेंट ये है, फिर इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, माइनस में ये भी 0 रहेगा। अब यहाँ पे बचा प्लस में 1, अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगी, ये वाला कॉलम कैंसिल और ये वाली रो कैंसिल, यानी कि x प्लस में 1, यहाँ पे -x, यहाँ -1 और x प्लस में 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब ये नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या RHS की इक्वल वैल्यू आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये वैल्यू लिख दी है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में ये है x माइनस में 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0, 1 इंटू में ये करोगे तो यही आएगा, तो 1 इंटू में ये हो जाएगा x प्लस में 1 इंटू में x प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू में 1 यानी कि माइनस ऑफ x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना,
हाँ ये प्लस हो गया है, माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस ये रह गया बाद, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में एक्स माइनस में 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस में एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू आई है आपके पास, इसको आगे हमें सॉल्व करना है और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अब ये जो आपके पास प्रेजेंट है एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस में बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो कर देते हैं। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये है आपके पास एक्स माइनस में 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में एक्स इंटू में 1, यानी कि 2x, और ये है माइनस में एक्स। अब 2x माइनस में एक्स हो जाएगा x, यानी कि वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस में ये हो जाएगा x। अब ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और ये जो आपको वैल्यू गिवन है x माइनस में 1 का स्क्वायर, आपको क्वेश्चन के अंदर जो RHS पार्ट गिवन है वो है माइनस, मतलब यहाँ पे आपको पहले 1 गिवन है, यानी कि 1 माइनस में x है, तो इसको माइनस कर देंगे ना। यहाँ पे माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस में x, और ये जो वैल्यू है इसको हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 2 बार है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अब आपके पास। अब इसको हम करेंगे और भी ज़्यादा सॉल्व, कैसे करोगे देखो। अब ये जो वैल्यू है इसका भी आपको स्क्वायर प्रेजेंट है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर आपको गिवन है, तो दोनों का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर -1 का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 1 आता है, तो ये जो माइनस है इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस में एक्स इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी ना अब आपके पास, ठीक है। बात समझ में आई है कैसे किया है हमने। तो हमने क्या किया, होल स्क्वायर की वजह से इसको ऐसे लिख दिया है। अगर अब आप देखते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, मैंने आपको जब हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था इसका आंसर, तभी आपको बताया था कि ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, ये है आपके पास 1 क्यूब माइनस में एक्स क्यूब की, ठीक है, आइडेंटिटी है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर प्रेजेंट है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब यानी कि 1, और ये हो जाएगा माइनस में एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, यानी कि अब यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं जी। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया है। यहाँ पे भी हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लेफ्ट हैंड साइड को RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्विंग LHS। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमें जो गिवन है, ये एक बार देख लो, ये हमें RHS गिवन है। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी का जो स्क्वायर है इसका होल क्यूब आपको RHS के इक्वल चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हो तो अगर आप क्या करते हो, आपके पास ये जो LHS के अंदर वैल्यू गिवन है, अगर आप क्या करते हो, R1 में ऐड कर देते हो B इंटू में R3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो R3 है वो क्या है 2B है। अगर इसमें B इंटू में करते हो तो ये B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2B का स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर, और 1 प्लस में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे R1 के ऊपर कि R1 प्लस में B इंटू में R3 करने से क्या होगा, हमारे पास एक बार ये जो वैल्यू है कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू कॉमन आ जाएगी, फिर इसका स्क्वायर हमें चाहिए रहेगा, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई R1 पे अप्लाई करेंगे कि R1 में हम ऐड कर देंगे B इंटू में R3, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे B प्रेजेंट था, यहाँ B स्क्वायर था, तो एक बार यहाँ पे B इंटू करेंगे तो ये 2B का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसमें ऐड करोगे तो 2B का स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, ठीक है। लिखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको नीचे कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस में A स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2B का स्क्वायर, क्योंकि B इंटू में हो रहा है। मैं एक बार वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है, काम करते हैं, एक बार वैल्यू लिख ही देते हैं। यहाँ पे क्यूब कहाँ से लिख दिया मैं, स्क्वायर है ये, तो ये है 2AB, ये हो जाएगा माइनस में 2AB, और यहाँ पे है माइनस में 2B, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस में B इंटू में R3, यानी कि ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा माइनस में B इंटू में A स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस में B का क्यूब, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसी तरह हमारी थर्ड रो को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 2B का स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, यानी कि प्लस में B का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AB माइनस 2AB यानी कि 0। यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी,
यहाँ पे आपके पास है b माइनस में 2b, यानी कि हो जाएगा माइनस में b। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास b प्रेजेंट है, यहाँ है माइनस b का a स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास माइनस में b का क्यूब है। आप क्या कर सकते हो, पूरे में से क्या करो, माइनस b को कॉमन ले लो। ऐसा करने से आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी मैं उसको लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू बचने वाली है। कैसे बचेगी मैं बता देती हूँ। जो b स्क्वायर है वो यहाँ से बचेगा क्योंकि एक भी चला गया, माइनस बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि माइनस बी कॉमन ले लिया है, और उसके बाद माइनस में 2b प्लस में b माइनस बी था तो माइनस बी बाहर कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब आप 12th क्लास में हैं। आई होप जो मैं ये कैलकुलेशन कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखो जहाँ पे भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आते ना, वहाँ पे एक बार क्या किया करो, पॉज कर लो वीडियो को, और उसके बाद साइड में जब सॉल्व करोगे ना खुद, तो स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ को माइनस करके देखो। जैसे कि पहले इसको माइनस करो फिर वो लिखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में एक और बार इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज रह के नहीं सॉल्व करना है, अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। अगर अब आप देखते हो तो जो 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, ये हम रो नंबर 1 से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। जो रो नंबर 1 है इससे हम कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को। तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बचती है। यहाँ पे हमने 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 0। ये हो जाएगा आपके पास माइनस में b, यहाँ पे है 2ab, यहाँ पे है 1 माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे है 2a, यहाँ पे है 2b, यहाँ पे है माइनस 2a, यहाँ पे है 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपके पास ये वैल्यू बची है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में से माइनस करेंगे a इंटू में R3 को। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, ये जो सेकेंड रो है इनमें से माइनस करेंगे a इंटू में R3, क्योंकि यहाँ 2b है, और अगर यहाँ पे अगर आप a इंटू में करते हो तो ये हो जाएगा 2ab, और इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे कि जो सेकेंड रो है इसमें से माइनस कर देते हैं a इंटू में R3। ठीक है, लिखते हैं क्या वैल्यू आएगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा माइनस में a इंटू में R3, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2ab, और यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है 1 माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 2a ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस ऑफ ये करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a, ये हो जाएगा प्लस में a का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस में a इंटू में b का क्यूब। सॉरी हाँ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड रो है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इसको और भी ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2a का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 प्लस में b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 2a माइनस में a हो जाएगा a, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको करके दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। यहाँ पे हमने वैल्यू अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आई है। अगर अब आप देखते हो जो रो नंबर सेकंड है यहाँ से, ताकि हम 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को कॉमन ले सके, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो a है इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आगे 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 माइनस b, ये है 0, ये है 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ से अगर a को कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा प्लस में a का स्क्वायर, यहाँ पे a चला गया यानी कि प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है जी, और जो हमारे पास रो नंबर हमारी थर्ड है उसको तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यू ऐसी रहेंगी, बस हमने यहाँ से a को कॉमन लिया है। अगर अब आप देखते हो तो जो रो नंबर हमारी सेकंड है यहाँ से आप 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R सेकेंड। जो रो नंबर सेकंड है इससे हम कॉमन ले लेते हैं, इसको ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, एक और बार कॉमन लोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 0 माइनस b, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा a। यहाँ पे है 2b, यहाँ पे है माइनस 2a, यहाँ पे है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, अभी आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हो। क्यों एक्सपेंड कर सकते हो मैं वो भी बता देती हूँ। इसलिए एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में 2 जीरो आना अनिवार्य है। अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, एक तरीके से आप उसको एज ए इंडिकेशन यूज़ कर सकते हो ताकि हमारे पास जो वैल्यू है सिंपली आ जाए। ठीक है, अगर अभी भी आप देखते हो तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो और कोई तरीका तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इसको 0 बनाने के लिए या फिर इसको 0 बनाने के लिए, ताकि हम इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बना दें, इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, ये पेंसिल से लिखोगे, फिर बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आएगी वैल्यू 1 और ये वाली हमारी रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, यानी कि 1 माइनस में 2a, ये है a, 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 0, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपके पास प्लस और ये हो जाएगा माइनस में b। ठीक है, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, यानी कि 0, 2b, 1 और माइनस 2a यहाँ पे वैल्यू बचेगी। इसको सॉल्व कर दो और आपके पास जो वैल्यू है अगर RHS के इक्वल आती है तो यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे है 1 इंटू में, ये हो जाएगा 1 इंटू में दिस, यानी कि 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 2a इंटू में a हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2a का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो बचेगी मैं लिखती हूँ, माइनस 0 का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस b इंटू में, ये हो जाएगा 0 इंटू में दिस, यानी कि 0 माइनस में 2b। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये है 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में ये करोगे तो यही आएगा, यानी कि 1 माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि हो जाएगा प्लस में 2b। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये है 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लिखते हैं यहाँ पे है 1, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर यानी कि प्लस में a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b माइनस में b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आना चाहिए लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आया नहीं है। एक हाँ, यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस ही हो गया प्लस, और यहाँ पे 2 प्रेजेंट था, b इंटू में b हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए था, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तो b स्क्वायर आ ही नहीं रहा, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2b का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि प्लस में b का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का क्या होगी, होल क्यूब हो गई। अब ये जो वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, यानी कि यहाँ पे भी आपने प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन नंबर हमारे 13 है इसको भी सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने अब क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके इस्तेमाल से आपको LHS और जो RHS यानी कि राइट हैंड साइड है और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसे RHS के इक्वल लेके आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले सॉल्विंग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। ये है a स्क्वायर प्लस में 1 AB CA AB B स्क्वायर प्लस 1 CB AC BC C स्क्वायर प्लस में 1। ये क्या है, ये है अपना LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के इक्वल आ जाए। तो RHS में क्या है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ b स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ c स्क्वायर प्रेजेंट है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि तीनों रो को ऐड करने से ये जो वैल्यू है वो कॉमन आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा LHS। तो ऐसी वैल्यू लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे a इंटू बी इंटू में c से। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a इंटू बी इंटू में c से। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ ही में डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर देखो, अगर आप ये जो हमारे पास है a इंटू में b इंटू में c, एक मिनट इसको नीचे करती हूँ, ये जो a इंटू में b इंटू में c है, अगर आप इससे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी करते हो और इसी चीज़ से डिवाइड भी करते हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1 से ही डिवाइड कर रहे हो, तो उस समय कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट्स को। इसी वजह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे a इंटू बी इंटू c से। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखती हूँ। ऐसा करने के बाद आप कर क्या रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इंटू बी इंटू में c डिवाइड में a इंटू बी इंटू में c। अब क्या कर रहे हो, जो हर एक एलिमेंट में यहाँ पे लिखने वाली हूँ इनसे आप a इंटू में b इंटू में c को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो। तो यहाँ पे एलिमेंट से a स्क्वायर प्लस 1 AB CA
यहाँ पे है ए बी, यहाँ है बी स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे है सी बी, यहाँ पे है ए सी, यहाँ है बी सी और यहाँ है सी स्क्वायर प्लस में 1। अगर आपको ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, अगर मुझे इनको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता तो मुझे ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बोलोगे कि हम यहाँ पे तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये बात करने के लिए हमने थोड़ी ना यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अगर इनको कैंसिल कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ी ना आपने यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, देखो हम क्या करते हैं कि अगर पूरी रो में भी कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो उसे बाहर लिख लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो ए है हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 से, जो बी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो नंबर 2 से, और जो सी है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रो नंबर 3 से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ हम करने क्या वाले हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय, जो फर्स्ट रो है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास सेकेंड रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, एंड जो हमारे पास जो थर्ड रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ठीक है जी, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है। तो हम करने क्या वाले हैं वो भी मैं आपको जो सिंबल के फॉर्म में होते हैं वो बता देती हूँ। जो R1 के एलिमेंट्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करने हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं A से, और जो हमारे पास R2 के एलिमेंट्स हैं हम उन्हें B से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और जो हमारे पास R3 के एलिमेंट्स हैं हम क्या करने वाले हैं उनको भी A इंटू में B इंटू में C, तो हम उनको C से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हमारे पास क्या आएगा, देखो ये वैल्यू तो चली जाएगी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 डिवाइड में B इंटू में C बचेगा, और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला सिंबल नहीं लगाना, ऐसा लगाना है क्योंकि डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो आपके पास ये हो जाएगा A क्यूब प्लस में ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर में सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स है उन्हें बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए इंटू में बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस में बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए, क्योंकि अब की बार हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी, ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस में सी। अब ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो तीनों रो है इनको ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये जो वैल्यूज़ होती है ना इनको आपको थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ता है, तभी आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस को तो आपको समझ आ जाएंगे कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ ऐड करनी है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, कहाँ क्या कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपके लिए सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। अभी आप पहले बार इनको सॉल्व करो इस वजह से आपको थोड़ी सी ये टफ लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को वैसे वैसे आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे और आपको ईजी लगेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है 1 डिवाइड में ए इंटू में बी इंटू में सी, तो ये हो जाएगा, देखो इनको ऐड करना है, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ए। ठीक है, तो R1 पे अप्लाई हो रहा है, ये बाकी के एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिए। यहाँ पे भी ऐड करोगे तो ये है ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यूब प्लस में बी प्लस में सी स्क्वायर बी, और यहाँ पे एलिमेंट सेम रहेंगे हमारे पास R2 और R3 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज ऐसे ही लिख देते हैं। ये हमारे पास जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है हमारे पास R3 का, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये R2 का है और ये है हमारा R3 का। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो R1 है रो नंबर 1 है, आप देख सकते हो कि यहाँ से आप A को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से B को ले सकते हो, यहाँ से C को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको नीचे कॉमन लेकर लिख देती हूँ कि क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये 1 में ए इंटू में बी इंटू में सी है, यहाँ पे मैं ए को कॉमन लूंगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो पहले मैं ये वाले एलिमेंट्स लिख देती हूँ, वरना जो इनका थोड़ा स्ट्रक्चर है दिखने में वो थोड़ा ख़राब लगने लग जाता है। तो यहाँ पे हम बी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी स्क्वायर, फिर ये वाले एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी क्यूब प्लस में 1। अगर अब आप ध्यान से देखते हो तो जो हमारी राइट हैंड साइड में वैल्यू हमें चाहिए थी ना, हमें क्या चाहिए थी राइट हैंड साइड में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर हमें चाहिए था, तो वो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारी रो नंबर 1 है यहाँ से हम 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसे कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं क्या वैल्यू है, कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हम नेक्स्ट पेज पे करने क्या वाले हैं, टेकिंग
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। रो नंबर 1 से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। ये वैल्यू हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे डिवाइड में ए इंटू में बी इंटू में सी था, तो ये वैल्यूज हमारे पास बची है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सी है, ठीक है। तो अब आपको करना है क्या कि अगर अब आप ध्यान से देखते हो ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3 है। ये सारे एलिमेंट्स कॉलम नंबर 1 के, ये वाले कॉलम 2 और ये वाले कॉलम 3। अगर अब आप देखते हो तो जो कॉलम नंबर 1 है यहाँ से आप ए को कॉमन ले सकते हो, और जो कॉलम नंबर 2 है यहाँ से आप बी को कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से आप सी को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, यानी कि कॉलम नंबर 1 से हम ए को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमा करके बी फ्रॉम जो कॉलम नंबर 2 है यहाँ से हम बी को कॉमन लेंगे, एंड सी फ्रॉम कॉलम नंबर 3, और जो सी है हम वो कॉलम नंबर 3 से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे ए हमने कॉमन लिया कॉलम नंबर 1 से, बी लिया कॉलम नंबर 2 से, सी लिया कॉलम नंबर 3 से, और ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी। इंटू में 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है ए इंटू में बी इंटू में सी, ये आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ से ए को कॉमन लिया यानी कि 1 बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने बी को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर। यहाँ से हमने कॉलम नंबर 3 से सी को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके पास बची हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, वो देखो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, जो कॉलम नंबर 1 है इसमें से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ से कॉलम नंबर 2 से हमने बी को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे 1 आना चाहिए। मैंने बी लिख रखा है, इसको 1 कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, बी को तो कॉमन ले लिया कॉलम नंबर 2 से, तो ये भी कॉमन चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो साथ साथ में। तो यहाँ पे आपके पास 1 बचा है। अब हम क्या करेंगे, ताकि ये वाला एलिमेंट 0 बन जाए, इसलिए कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग, हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे, क्या कि कॉलम नंबर 1 में से माइनस कर दो कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 यानी कि 0, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस 1 यानी कि यहाँ पे आएगा -1, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर यानी कि 0। अब हमारे पास कॉलम नंबर 1 पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। हमारे पास कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 की वैल्यूज वैसी की वैसी ही रहेंगी, जिनकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे है 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 1। अब आप देख सकते हो, एक बार ये वाला जो प्रॉपर्टी है, एक तरीके से जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसके बाद आप देख सकते हो कि सीधा यहाँ पे हमारे पास 0 आ चुकी है कॉलम नंबर 1 पे। आप क्या कर सकते हो, सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हो, और साथ ही में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो एक और हमारे पास तरीका है इस एलिमेंट को भी 0 बनाने का। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 0 बना देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हम अप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 2 पे। अब की बार हम कॉलम नंबर 2 में से माइनस कर देंगे कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारे पास ये पहले ये तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास है 0 -1 और 0, ये हो जाएगा 1 -1 0, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 1 माइनस बी स्क्वायर कैंसिल यानी कि 1, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर -1 यानी कि सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 1। अगर अब आप देखते हो तो इससे अगर कंपेयर करते हो इन दोनों को, तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो टर्म है वो ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, अब हम कॉलम नंबर 1 से भी कर सकते हो और रो नंबर 1 से कर सकते हो। तो हम रो जो नंबर 1 है उसके अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1। ठीक है, तो ये फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से ये वाली जो वैल्यू है, ये जो स्टेटमेंट है एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1, इसको बेहतर ये रहेगा आपके लिए कि आप इसको पेंसिल से लिखो। ठीक है, तो आपके पास अब हम क्या करेंगे, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ये लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ पे 0 रहेगा,
और ये हो जाएगा -0। अभी आपको समझ आ गया होगा हम कैसे लिख रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास रहेगा +1, ये वाला हमारा कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी, यानी कि यहाँ पे रहेगा -1, 0, 1 और -1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड कर देनी है और अगर RHS की इक्वल आए तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू क्या आएगी, ये रहेगा 1 + a² प्लस में b² प्लस में c²। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 0, ये हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा -1 इंटू में -1 यानी कि 1, ये हो जाएगा माइनस में 0 इंटू में 1 यानी कि 0। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस में a² प्लस में b² प्लस में c², ये हो जाएगा 0 - 0 यानी कि 0 प्लस में 1 इंटू में 1 यानी कि 1। तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही वैल्यू आएगी, यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी 1 + a² प्लस में b² प्लस में c²। और ये जो वैल्यू आई है ये आपकी RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। इसका मतलब यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इसको आपने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन मॉड ऑफ k इंटू में a, यानी कि एक तरीके से कह लो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू में a इज इक्वल टू। इसका मैंने आपको सीधा फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये गौर करने वाली बात फिर से ये जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी वो ये है कि हमेशा डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है, यानी कि जितने रो प्रेजेंट है उतने ही कॉलम भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, आपको बताना है कि इस समय जिस समय हमारा जो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर बोला है तो मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जो ए है वो एक मैट्रिक्स है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ना वैसा वैसा करते हैं। 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लो ए नाम का, जिसके एलिमेंट्स है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। जितनी हमारे पास रो है उतनी क्या है हमारे पास कॉलम भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू में a फाइंड करना है, या फिर कह लीजिए सिंपल भाषा में मॉड ऑफ k इंटू में a फाइंड करना है। अगर आपको ये फाइंड करना है, देखो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो k है वो कॉन्स्टेंट है। अगर k आपके पास जो आपके किसी भी टोटल जो मैट्रिक्स है अगर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि k इंटू में a का मतलब क्या है कि जो a का एक एक एलिमेंट है उससे k मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हर एक एलिमेंट से k को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा k a1 k a2 k a3 k b1 k b2 k b3, ये हो जाएगा k c1 k c2 और k c3। ठीक है जी, अब आपके पास ये वैल्यू आ चाहिए, ये वैल्यू आ चुकी है। किस चीज़ की वैल्यू है, ये k इंटू में a की है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास ये k इंटू में a की। अब आपको फाइंड करना है इसका मॉड, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी आपको मॉड ऑफ k इंटू में a फाइंड करना है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है आप क्या करो, हर एक जो हमारे पास रो है, हर एक जो रो है, या फिर सिंपल आपका चाहे रो लगा लो या कॉलम लगा लो, तीनों से सेम ही आंसर आने वाला है। या तो तीनों जो रो है उनसे k को कॉमन ले लो, या फिर जो तीनों रो है उनसे k को कॉमन ले लो। यानी हम क्या करने वाले हैं, टेकिंग k कॉमन फ्रॉम R1 से भी लेंगे, R2 से भी लेंगे और R3 से भी लेंगे। तो सबसे पहले जब आप k को कॉमन लोगे R1 से तो यहाँ पे k आएगा, फिर R2 से लोगे, फिर R3 से लोगे। ठीक है, अब जो वैल्यू बची है उसको यहाँ लिख देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आपके पास आई है। अब ये 3 बार k मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हो जाएगा k3। और ये क्या वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ की है, ये देखो इतनी जो वैल्यू है ये आपके पास a मैट्रिक्स है। ठीक है, a मैट्रिक्स कह लो, या फिर a जो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन था, या फिर आप उसको एक रेक्टेंगुलर एरे कह सकते हैं, वो है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि आंसर क्या आया, k³ इंटू में a आया। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो उसको यहाँ टिक भी कर देते हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यहाँ पे मैं उससे नहीं करके दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से वैसे सॉल्व करें। ठीक है, मैं देखती हूँ कि आप में से कितनों ने वो समझा था और आप में से कितनों ने NCERT बुक को वाकई में पढ़कर उससे कुछ सीखा है। ठीक है, देखते हैं कि आप उस फॉर्मूले से सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सॉल्यूशन चाहिए यूजिंग फॉर्मूला, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, तो ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि निम्नलिखित जो आपको ऑप्शन गिवन है, जो प्रोवाइडेड ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जो डिटर्मिनेंट होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर रो और कॉलम तो इक्वल होते हैं, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो डिफाइन करेगी कि जो गिवन मैट्रिक्स है, जो गिवन एक पेयर बनेगा हमारा मैट्रिक्स के इस्तेमाल से, लीनियर इक्वेशन, क्या उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या वो यूनिक है या नहीं है, वो जो डिजिट होता है उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी कि साफ साफ बात है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, ना कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया कि जो डिटर्मिनेंट है ये आप क्या कर सकते हो, हर एक मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, यानी कि हर एक मैट्रिक्स का क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स शब्द इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को गलत साबित कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, जो डिटर्मिनेंट होता है हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। जी हाँ, ये एकदम सही बात है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है हम उसी से एसोसिएट कर सकते हैं, उसी से इसका लेना देना होता है डिटर्मिनेंट का, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी का क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ उसी से एसोसिएटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज, यानी कि ये भी क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अभी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और एक्सरसाइज 4.3 को फटाफट सॉल्व करेंगे।